1 जनवरी 1886 कल्पतरु दिन। श्री रामकृष्ण स्वयं कल्पतरु हुए। काशीपुर बगीचे में आने के कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण देव एक दिन अपने कमरे से निकलकर बगीचे में थोड़ी देर टहले थे। वह दिन था 1 जनवरी 1886। शरीर थोड़ा स्वस्थ सा लगने के कारण श्री रामकृष्ण आज अपराह्न में पहली बार थोड़ा टहलने को नीचे उतरे। छुट्टी का दिन होने से उस दिन वहाँ 30 से भी अधिक भक्तगण आए हुए थे। उनमें से कुछ लोग घर के अंदर और कुछ उद्यान में वृक्ष के नीचे बैठे थे। श्री रामकृष्ण टहलते हुए फाटक की ओर बढ़े चले जा रहे थे। मकान और फाटक के बीचों बीच पहुँचते ही उन्होंने गिरीश, राम, अतुल आदि को भक्तों को वृक्षों के नीचे बैठे देखा और फलस्वरूप भावांतर हुआ। वे लोग भी श्री रामकृष्ण को प्रणाम करने के लिए उनके निकट आ पहुँचे। किसी के कुछ बोलने से पहले ही श्री रामकृष्ण ने गिरीश से कहा, तुम जो सभी से इतनी बातें कहते रहते हो, भला तुम में मुझ में ऐसा क्या देखा और समझा है? इस पर तनिक भी विचलित न होते हुए गिरीश उनके चरणों के समीप घुटने टेक कर बैठ गए और उनकी ओर ताकते हुए गदगद स्वर में स्तुति करने लगे। व्यास और वाल्मीकि जिनकी महिमा का अंत नहीं पा सके, मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति भला उनके बारे में क्या कह सकेगा? गिरीश की सरल विश्वासपूर्ण बात सुनकर सहस श्री रामकृष्ण का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। वे अर्धबाह्य दशा में पहुंच गए और आनंदपूर्ण मुख मुद्रा से समवेत भक्तों की ओर दृष्टिपात करते हुए बोले, तुम लोगों से और क्या कहूँ? आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोगों को चैतन्य हो, प्रेम और करुणा से अभिभूत हो। भक्तों के प्रति ये बातें कहते हुए ठाकुर भावाविष्ट हो गए। इस अहेतुक और गंभीर आशीर्वाणी को सुनते ही सभी भक्तों का हृदय आनंद से प्लावित हो उठा। भक्तों को देश काल विस्मित हो गया। श्री रामकृष्ण की बीमारी की बात भी वे भूल गए। ठाकुर के निरोगी न होने तक उन्हें स्पर्श न करने की अपनी प्रतिज्ञा भी भक्त भूल गए। उन्हें साक्षात अनुभव हुआ मानो उनके दुख से व्यथित होकर द्युलोक से कोई अलौकिक देवता प्रकट हुए हैं और उन्हें माँ के समान अपने स्नेह आंचल में ढक लेने के लिए प्रेम से बुला रहे हैं। फलस्वरूप भक्तगण जय ध्वनि से चारों ओर दिशाएं निनादित करते हुए एक एक कर उन्हें प्रणाम करने लगे। उस समय करुणासागर श्री रामकृष्ण ने तटभूमि का अतिक्रमण करते हुए अद्भुत दृश्य उपस्थित कर डाला। अर्धबाह्य अवस्था में वे प्रणाम करने वालों के प्रति चैतन्य हो कहते हुए उनके वक्षस्थल का स्पर्श करने लगे। उनके इस दिव्य स्पर्श के फलस्वरूप भक्तों को एक वर्णातीत दिव्यानंद की अनुभूति होने लगी। वे लोग समझ गए कि अब श्री रामकृष्ण अपने देवत्व की बात का केवल उन्हीं के समीप नहीं वरन सारे संसार के समीप प्रकट कर देंगे। आज से पापी और पुण्यवान सभी समान भाव से उनके अभय चरणों में आश्रय पा सकेंगे। कोई कोई तो आनंद के आधिक्य से अरे कौन कहाँ हो, आओ आओ कहते हुए कृपा प्राप्त करने के लिए सभी को जोर जोर से पुकारने लगे। फिर कोई पास के वृक्षों से फूल चुनकर उनकी चरण पूजा करने लगे। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण की भावावस्था कुछ कम हुई, परंतु भक्तों की दैवी अनुभूतियाँ चिरस्थायी हो चुकी थीं। उनके शक्तिपूर्ण स्पर्श के फलस्वरूप उस दिन किसी किसी को इष्ट दर्शन हुआ और सभी स्थायी रूप से भूमानंद के अधिकारी बन गए। उस दिन आनंद की अधिकता को ज़्यादा दिनों तक सहन न कर पाने के कारण कोई कोई भक्त श्री रामकृष्ण के पास उसे शांत करने की प्रार्थना लेकर आए। श्री रामकृष्ण ने पुनः स्पर्श से उनके उस भाव का कुछ उपशम हो गया। रामचंद्र आदि किसी किसी भक्त ने इस घटना को श्री रामकृष्ण देव का कल्पतरु होना कहकर निर्देश किया है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है
कि श्री रामकृष्ण देव का वह अभय प्रकाश अथवा आत्म प्रकाश पूर्वक सबको अभय प्रदान कहना ही अधिक युक्त है। जनश्रुति है कि अच्छा या बुरा जो जो कुछ प्रार्थना करता है कल्पतरु उसे वह प्रदान करता है, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने तो वैसा नहीं किया है। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कल्पतरु होकर भक्तों की आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण किया और उन्हें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर किया।